तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों के स्टडी अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। तो क्लास 9 के लिए जो विज्ञान है ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का जो है ये पार्ट 5 है, ठीक है, यानी कि 5 है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। कोशिका आपने केंद्रक पढ़ा होगा, ठीक है। केंद्रक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपने जाना था, ठीक है। तो आज हम केंद्रक के बारे में पूरा इस पूरी वीडियो में जो है जानते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पीछे अपने लिखा है, ठीक है। तो केंद्रक के बारे में जानते हैं, उसके कितने भाग होते हैं वो भी जानते हैं, ठीक है, और उसके कार्य भी जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है न्यूक्लियस। क्या होता है भैया? न्यूक्लियस। अगर हम केंद्रक की बात करते हैं, केंद्रक किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस। आप जानते होंगे कि न्यूक्लियस जो होता है यानी कि केंद्रक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज किए थे। ये भैया इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लेना, ठीक है। उसके बाद है केंद्रक, ये होता किसमें किसमें है? तो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद है केंद्रक जो होता है ये कोशिका का मुख्य पार्ट है, यानी कि सेल जो है, सेल का मेन पार्ट कौन है? तो केंद्रक है। कौन है? न्यूक्लियस है। यानी कि केंद्रक जो है क्या है? मेन पार्ट है कोशिका का। क्लियर हुआ एक पॉइंट। उसके बाद है कि केंद्रक में क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है और क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं भैया? गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो। हमने यहाँ पे लिखा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोक एसिड, ठीक है, न्यूक्लियो एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लियो एसिड, ठीक है। यानी कि केंद्रक में डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक में क्या क्या पाए जाते हैं? डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम जो है पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये क्या होते हैं? केंद्रक क्या करते हैं? ये कोशिकीय गतिविधियों को संचालित प्लस नियंत्रित करते हैं। यानी कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जैसे जो कोशिका जो होती है वो चलने का, फिरने का मतलब कार्य करती है, उससे ऊर्जा भी मिलती है, ठीक है, भोजन भी बनाती है। तो वो जो गतिविधियां होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? केंद्रक की वजह से होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, गतिविधियां जो होती हैं वो संचालित और नियंत्रित करते हैं। उसको क्या करते हैं? संचालित भी करता है और उसको कंट्रोल करके ही रखता है। उसके बाद है केंद्रक जो होता है ये 4 भागों में होता है। कितने भागों में केंद्रक होता है? 4 भागों में। केंद्रक के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। शायद नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ। पहला आपका जो भाग होगा वो केंद्रक कला होगा। दूसरा आपका कौन सा होगा? केंद्रक द्रव्य होगा। तीसरा आपका केंद्रक होगा, ठीक है, सॉरी केंद्रिका होगा। और चौथा आपका क्या होगा? क्रोमेटिन धागे होंगे या क्रोमेटिन तंतु होगा, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया। अब हमको इन पॉइंटों में से क्या करना है? इन 4 भागों में से एक एक पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ आप हेडिंग डालेंगे क्या? केंद्रक कला। आप हेडिंग क्या डालेंगे? केंद्रक कला। अब केंद्रक कला में हमको पढ़ना क्या है? ठीक है, इसके बारे में पहले पढ़ना है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? केंद्रक कला क्या होता है? इसको हम देख लेते हैं। तो केंद्रक के चारों ओर की जो आवरण होती है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो जैसे मान लीजिए ये कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर एक केंद्रक हो गया, इसके अंतर जितने भी मतलब आवरण होते हैं इसके बाहर वाले, इसी को कहते हैं केंद्रक कला। इस वाले को क्या कहते हैं? केंद्रक कला बोलते हैं, ठीक है। इस वाले को क्या बोलेंगे? केंद्रक कला बोलते हैं, यानी कि चारों तरफ से उसको घेर के रखती है। उसके बाद है कि दोहरी परत की झिल्ली भी होती है। मतलब कि जो केंद्रक कला होता है वो डबल झिल्ली की एक परत होती है, ठीक है, यानी कि दोहरी परत की एक झिल्ली होती है। अब उसके बाद समझिए कि केंद्रक कला में अनेक छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? अनेक छिद्र होते हैं, जो क्या करते हैं? ये
केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान करते हैं। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए ये केंद्रक द्रव्य हो गया और ये पूरा कोशिका द्रव्य हो गया। अब केंद्रक के अंतर्गत जाने के लिए और कोशिका के अंतर्गत जाने के लिए इसका आदान प्रदान होगा कि नहीं, द्रव्यों का, ठीक है। यानी कि घोल जो होते हैं, द्रव्य मतलब घोल होता है, ठीक है। अगर इसका आदान प्रदान होगा तो किसके माध्यम से होगा, तो उसी के झिल्ली के माध्यम से तो होगा। तो वही लिखा है इसमें कि केंद्रक छिद्र होते हैं, ठीक है। अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं जिसमें से हो करके केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जो है उनका आदान प्रदान होता है, मतलब वो आते जाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये केंद्रक कलाप बना किसका होता है, तो प्रोटीन और वसा का बना होता है। किसका, प्रोटीन और वसा की इनकी जो परतें होती हैं वो बनी होती हैं। किसकी, प्रोटीन और वसा की इनकी परतें बनी हुई होती है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलें। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आइए फिर आगे देखते हैं। आगे का जो हेडिंग है वो है केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर हम बात करें केंद्रिका की, ठीक है, तो केंद्रिका क्या होता है उसके पहले आपको पढ़ना है केंद्रक द्रव्य, उसके बाद इसको पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंतर्गत अभी आएगा ना। तो ये क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ना है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं भैया, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कि ये कैसा होता है केंद्रक द्रव्य। द्रव्य मतलब आप जानते हैं कि तरल पदार्थ होगा, ठीक है। तो यानी कैसा होगा, गाढ़ा होगा, अर्ध तरल द्रव्य होगा। कैसा होगा कि अर्ध तरल द्रव्य होगा, मतलब वो आधा ही तरल होगा। अर्ध तरल का मतलब ये होता है जैसे आप समझते हैं लगभग प्लाज्मा टाइप में होता है, ठीक है। उसके बाद ये गाढ़ा भी होता है, ठीक है, जैसे गुड़ आप देखें उसी प्रकार से। उसके बाद है कि केंद्रक द्रव्य में क्या होता है कि धागों की जाल होता है। किसका जाल, धागों की एक जाल होता है। किसका जाल, धागों की एक जाल होता है, जैसे मतलब धागों से बुने होते हैं एक जालनुमा। जैसे हम आपके जब इस ठंडियों के मौसम में, ठीक है, आप स्वेटर वगैरह बुनते हैं, ठीक है, या बुनते हैं उसको, तो क्या करते हैं वो एक जाल बनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर केंद्रक द्रव्य में क्या होता है कि एक धागे नुमा जो है संरचना होती है, जिसको जाल कहते हैं। जाल के नाम से एक संरचना बनती है जिसका नाम क्या होता है, क्रोमैटिन जालिका नाम होता है। क्या नाम होता है, क्रोमैटिन जालिका बोलते हैं। अब इस क्रोमैटिन जालिका में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बना किसका होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक द्रव्य बना किसका होता है, डीएनए और प्रोटीन का केंद्रक द्रव्य बना होता है। उसके बाद समझिए क्रोमैटिन धागा जो होता है, क्रोमैटिन जो धागा होता है, ठीक है, ये क्या होगा, अलग होगा। क्रोमैटिन धागा केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, अलग होगा। जब केंद्रक द्रव्य से तो क्या होगा, वो छड़नुमा मतलब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, छड़नुमा, जैसे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो उसकी संरचना कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से संरचना बनेगी उसकी, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे आप, गुणसूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से संरचना उसकी बन जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोलेंगे। एक छड़नुमा संरचना बनेगी, ठीक है, और टेढ़ी मेढ़ी, मतलब ये एक्स के टाइप बनती है। कैसे बनती है, एक्स की तरह ही बनती है। उसके बाद है डीएनए के छोटे इकाई को, डीएनए में जो होता है एक छोटी इकाई होती है। इस क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है भैया, डीएनए होता है। और डीएनए को जब आप खींचेंगे तो जीन होगा। क्या होगा, जीन होगा। यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन होगी, जीन। आपसे पूछा जाएगा कि अनुवांशिक इकाई कौन है, तो जीन होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया भी है कि अनुवांशिक इकाई कौन है, जीन है। डीएनए की छोटी इकाई कौन होगी, जीन होगी। अनुवांशिक इकाई कौन होगी, जीन होगी, ठीक है। अब उसके बाद इधर देख लेते हैं केंद्रिका में। अब केंद्रिका में क्या होता है, न्यूक्लियस की बात अगर हम करें तो केंद्रक जो होता है, ठीक है, इसमें जो केंद्रक होते हैं, ठीक, केंद्रक के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य जो होता है वो गोलाकार होता है। कैसे होता है, गोलाकार होता है। किस तरह से होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। केंद्रिका में केंद्रक द्रव्य जो होता है, ठीक है, केंद्रक द्रव्य के अंदर जो केंद्रिका होता है उसकी अगर हम बात करें
जैसे मान लीजिए केंद्रक द्रव्य है, तो केंद्रक केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका जो होता है, उसके अंदर केंद्रक द्रव्य जो होता है वो गोलाकार होता है। कैसे होता है? गोल के आकार होता है। उसके बाद होता है इसमें कि इसमें एक या अनेक होते हैं। क्या चीज़ होते हैं? केंद्रक होते हैं, ठीक है, केंद्रिका होते हैं, एक या अनेक केंद्रिका इसमें होते हैं। उसके बाद फिर समझिए कि इसमें आरएनए का संश्लेषण करता है, यानी कि केंद्रिका जो है वो आरएनए का क्या करता है? स्राव करता है, यानी कि संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। क्या करता है? संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आगे जो है आगे देखते हैं। आगे जो है भैया यहाँ पे देखिए क्रोमेटिक तंतु है, यानी कि इसको धागा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? धागा भी बोलते हैं, ठीक, क्रोमेटिन धागा भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम देखते हैं कि क्रोमेटिन जो धागा होता है ये सूक्ष्म तंतुओं का जाल फैला होता है, ठीक है। क्रोमेटिन धागा जो होता है, ठीक है, यानी कि क्रोमेटिन धागा वो केंद्रक में कैसे फैला होता है? वो एक जाल बना लेता है, सूक्ष्म तंतुओं को मिला करके जो है एक जालनुमा संरचना वो बना लेता है, ठीक है। उसके बाद है इसका जो कोशिका विभाजन जब होता है, क्या होता है? जब इसका कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमेटिन तंतु जो होता है, क्रोमेटिन धागा जो होता है वो मोटे हो जाते हैं और स्पष्ट दिखने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का हिंदी क्या है? गुणसूत्र है, ठीक है। उसके बाद है गुणसूत्र, ठीक है। उसके बाद डीएनए के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। क्रोमैटिन, ठीक है, तंतु जो होते हैं, यानी कि धागा जो होता है किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। इसमें मोती के समान संरचना एक पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं भैया? जीन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कैसी संरचना होती है? मोती के आकार की। वो मोती नहीं, कुत्ता वाला, ठीक है, जो गले में आप पहनते हैं उसके आकार की, गुड़िया के आकार का होता है, ठीक है। अब उसके बाद है फंक्शन की, अगर हम बात कर लें, यानी कि कार्य की बात करें, इसके कार्य, किसके कार्य की बात कर रहे हैं? केंद्रक के कार्य की अगर हम बात कर लें तो उसमें पहला पॉइंट क्या बनेगा कि कोशिका कार्य पर नियंत्रण करता है। सबसे पहला क्या बनेगा कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर जो कोशिका में होता है केंद्रक, ठीक है, वो क्या करता है कि कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है कि उसमें उसको चलना है, उस ऊर्जा लेना है, मतलब भोजन कर बनाना है या करना है, सब कुछ को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। कौन? केंद्रक, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? कोशिका रक्षा जो होता है, कोशिका रक्षा कोशिका विभाजन के जो है, जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, तो कोशिका की रक्षा करता है। क्या करता है? केंद्रक कोशिका की रक्षा भी करता है और कोशिका विभाजन में भी भाग लेता है। क्या लेता है? कोशिका विभाजन में भी भाग लेता है, ठीक है, भाग लेता है। क्लियर हुआ? उसके बाद अगला क्या बनेगा कि कुछ जीवों में कोशिका जनन में भी भाग लेता है। जो केंद्रक होता है उनमें जो केंद्रक होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जो है कोशिका जनन होता है, तो उस कोशिका जनन में क्या होता है कि केंद्रक है वहाँ पे जा करके भाग लेता है। यानी कि भाग लेने का मतलब ये नहीं कि दौड़ के भाग लेता है, हिस्सा लेता है अपना, ठीक है, बखरा लेता है। उसके बाद देखिए भैया कोशिका का विकास और परिपक्वन का निर्धारित भी करता है। कौन? केंद्रक दो काम और करता है, कोशिका का विकास भी करता है और परिपक्व, जब कोशिका परिपक्व हो जाता है तो उसका निर्धारित करता है कि कोशिका कहाँ पे रहेगा, मतलब किस चीज़ का जो है वो विकास करेगा, ठीक है। उसके बाद है आरएनए को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करेगा भैया? आरएनए को कोशिका क्या करता है? केंद्रक क्या करेगा? उत्पन्न करता है। उसके बाद है अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। कौन? केंद्रक क्या करता है कि अपने अंदर जो है डीएनए आरएनए से जो है उसके माता पिता से क्या करेगा? जो जनक होते हैं, जनक से उनका अनुवांशिक गुण ले करके उनके संतानों में पहुंचा देगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी को पहुंचा देगा। उसके बाद क्या है? अनुवांशिक सूचनाओं को क्या करता है? इकट्ठा करता है। केंद्रक क्या करता है? जो माता पिता से सूचना मिलती है उसको क्या करता है? इकट्ठा करके रखता है और वही सूचना जो इकट्ठा करने के बाद जो बच्चों में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, पेड़ पौधों में, मतलब नई संतानों में क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक समाप्त होती है, ठीक है। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।